साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस 2023 और एमपीपीसीएस इन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज की वीडियो में मैपिंग के दृष्टिकोण से दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो उनको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिलीपींस, जिसकी राजधानी आपकी मनीला है। तो फिलीपींस को आप पहले यहाँ मैप में देखिए। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये फिलीपींस है। ये इधर आप देखेंगे यहाँ पर इसका साउथ चाइना सी है और यहीं पे आप देखेंगे मैप में तो शालू सी और इधर आपका जो है स्लेप सी स्थित है। अब इसके बारे में देखें यहाँ पर तो देखिए संदर्भ यह है कि भारत और फिलीपींस ने फिनटेक, शिक्षा तथा रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनके संबंध में अन्य फैक्टों की बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है तो रोड्रिगो दुर्तेते के बाद जो है बोंगबोंग मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फिलीपींस जो है एक द्वीप समूह राष्ट्र है। इसमें विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तटरेखा के साथ 7,000 से अधिक द्वीप समूह जो है द्वीप शामिल हैं। फिलीपींस आप मैप पे देखेंगे तो किसी भी देश के साथ जो है ये भूमि सीमा साझा नहीं करता है यहाँ पर। और इसके जो समुद्री सीमा जो साझा होती है वो किससे किससे होती है तो इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के साथ इसकी समुद्री सीमा साझा होती है। अब बात करते हैं मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में। तो देखिए भारतीय नौसेना, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त, जिसे इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट के नाम से जानते हैं, तो अभ्यास अंडमान सागर तथा मलक्का जल डमरू मध्य में आयोजित किया गया। तो यहाँ मलक्का जल डमरू मध्य को देखें यहाँ पर तो ये आपका मलक्का जल डमरू मध्य है। इधर नीचे ये आपका सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का और इधर वाला जो है ये आपका मलय प्रायद्वीप है और इन्हीं के बीच में ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि इधर आपका अंडमान सी को आपका इधर प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखें जो मलक्का जल डमरू मध्य है ये अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है और दक्षिणी चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसको जोड़ने वाला एक जलमार्ग का कार्य करता है। यह जो है आपका जो मलक्का जल डमरू मध्य है यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे कम दूरी का समुद्री मार्ग प्रदान करता है। समुद्र द्वारा परिवहन किए जाने वाले कुल तेल का लगभग 1/4 भाग जो है इस जल डमरू मध्य से होकर के गुजरता है। आगे चलते हैं। अगला है कंबोडिया के बारे में, जिसकी राजधानी नोम पेन है। इसको पहले आप मैप में देख लीजिए कंबोडिया को। तो यहाँ पे देखिए ये एक आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। आप यहाँ मैप में 3 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कंबोडिया। और इसके पड़ोसी देशों में देखें, इसके पड़ोस में कौन है तो इसके पड़ोस में आप देखेंगे तो ये जो बाहर वाला देश है ये है आपका वियतनाम और यहाँ पर ये लाओस है और इधर आपका जो है वो है थाईलैंड और यहीं पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है और इधर आपका पूरा साउथ चाइना सी है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कंबोडिया है ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, इसकी सीमा समुद्र से मिलती है, जबकि लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों था, चूँकि चीन जो है थाईलैंड की खाड़ी पर कंबोडिया के रीम नेवल बेस में अपनी दूसरी विदेशी चौकी स्थापित करेगा। पहली जो है इसने जिबूती में स्थापित की थी। जिबूती आपका अफ्रीकन कंट्री है, तो पहली जिबूती में स्थापित की, दूसरी आपके यहाँ पे कंबोडिया के रीम नेवल बेस में स्थापित करेगा। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यह जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा ये थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से घिरा हुआ है। थाईलैंड की खाड़ी इसे समुद्री पहुंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त प्राचीन अंगकोर वाट मंदिर उत्तरी कंबोडिया में स्थित है और इस मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।